हुँ। इसमें डोर अलग तरीके का दिख रहा है और जो ड्राइंग बनी हुई है, उसमें डोर अलग तरह का है। क्लाइंट्स कुछ भी डिमांड कर लेते हैं, मतलब ऐसा डोर भी लगाने को कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ड्रॉ किया हो सकता है। और अगर उन्हें इंटरनेट पे कोई ख़ास डोर अच्छा लग गया है, तो वो भी वो कह सकते हैं। मल्टीपल वे हैं करने के, बारी-बारी देख रहे हैं। पहले सिंपल तरीका देख रहे हैं। अगर इंटरनेट पे हमें कोई इमेज अच्छी लगी डोर की, तो क्या करना है? गूगल पे हमने सिंपल डोर पहले सर्च किया। इसमें से हम कोई सी रैंडम इमेज ले ले रहे हैं जिसकी जेपीईजी डाउनलोड हो जा रही है। ये मैं अपने फ़ोल्डर में ही सेव कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फ़ोल्डर बना ले रहे हैं, रेफरेंसेस। इनकी ज़रूरत बाद में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो पहले से ही हम लोग प्लांट चलेंगे और इंटरनेट से डाउनलोडेड फाइल का नाम ना रख के डोर 01 रख लिया है। मतलब हमें हो सकता है कई डोर की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए पहले से नेमिंग प्रॉपर करते चल रहा है। दीपा की फाइल हम अपने फ़ोल्डर में सेव एज़ कर ले रहे हैं पहले, ताकि आपकी फाइल ना चेंज हो। प्लस आइकन पे क्लिक कर दिए तो मेरे में वो 16 नाम से हो गया, 15 था। पहले एक रैंडम बॉक्स बना रहे हैं कहीं भी। इसकी साइज से भी मुझे नहीं मतलब है फिलहाल, क्योंकि अभी थ्योरी पहले समझानी है, उसके बाद प्रैक्टिकल करना है। थ्योरी सिंपल है। गूगल से हमने जो इमेज डाउनलोड की थी, उसको जस्ट एज इट इज़ ड्रैग किया, यहाँ नीचे 3ds मैक्स में ले आए और बॉक्स के ऊपर ला के वो इमेज ड्रॉप कर दिए। तो इस बॉक्स पे देखें तो हर फेस पे उस डोर की इमेज पड़ गई है। इसको मैं आइसोलेट कर रहा हूँ। देखें चारों तरफ से हर फेस पे वही इमेज पड़ गई है। अगर ये इमेज कट टू कट एकदम डोर के साइज की होती, और डोर हम लोग बहुत प्रॉपर साइज का लिए होते, मतलब 7 फीट ऊंचा, 3.5 फीट चौड़ा और 1 इंच मोटा, और इस डोर की इमेज एकदम कट टू कट हमारे केवल दरवाजे भर की रही होती, तो ये अभी तुरंत से हमारा एक काम चलाओ डोर फटाक से तैयार हो जाता। बट ये इमेज हमारी पूरी फिक्स साइज की नहीं है, तो इसको पेंट पे भी हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, बट हम फोटोशॉप पे ही करेंगे क्योंकि फोटोशॉप की हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसकी भी धीरे धीरे नॉलेज लेते चला जाए। मैंने फोटोशॉप जस्ट ओपन कर दिया है और इसमें, मतलब हम फोटोशॉप पे शुरुआत में बहुत बेसिक बेसिक काम जब कर लेंगे, उस पर यूज टू हो जाएंगे, तो कुछ अच्छे वर्क भी कर लेंगे। इमेज लिया, ड्रैग ड्रॉप करके फोटोशॉप पे ओपन कर लिया। फोटोशॉप में भी अब फाइल ओपन से भी जा सकते हैं। मेन फंडा था कि वो इमेज ओपन कर लिया। यहाँ देखेंगे तो क्रॉप टूल दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट सी भी है।
अभी मेरे में कुछ रेशियो पे क्रॉप हो रहा था, इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ेगा, यानी क्रॉप टूल लिया। हम यहाँ पे फोटोशॉप में जब भी कोई टूल लेते हैं तो उससे रिलेटेड सब ऑप्शंस ऊपर की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने अगर मूव टूल लिया तो मूव से रिलेटेड ऑप्शन आ गए, क्रॉप लिया तो क्रॉप से रिलेटेड ऑप्शन आ गए। मेरे क्रॉप टूल में देखेंगे तो यहाँ 900 पिक्सल बाई 900 पिक्सल विड्थ और हाइट दिख रही है, इसीलिए जब मैं क्रॉपिंग कर रहा हूँ तो ये केवल स्क्वायर में जा रहा है। फिलहाल मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, मैंने क्लियर कर दिया। अब हम किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, मतलब अब मेरा सिलेक्शन विंडो अलग तरीके से बदल रहा है। आल्ट प्रेस किया और रोलर घुमाया तो इससे इमेज जूम इन हो जा रही है। मुझे क्रॉप का ये बगल वाला ग्रिप चाहिए था, ताकि मैं इसको प्रिसाइजली प्लेस कर दूं डोर के किनारे। सिमिलर वे में इधर भी पूरा पिक्सल लेवल तक जाता है, इस समय देखें तो एक एक पिक्सल तक दिखने लगे हैं, अच्छे लेवल पे एडिटिंग हो जाती है। फिलहाल बहुत पिक्सल लेवल पे जाने की इस डोर में ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। जब हमने ये क्रॉप की विंडो एडजस्ट कर दी तो यहाँ से ओके भी कर सकते हैं ऊपर से, और एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। इमेज चारों तरफ से क्रॉप हो गई, बस हमने सेव कर दिया। और मैक्स में अब हमें फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा पैन करें काम हो जाएगा। देखें तो एक्चुअली वो उसी इमेज को एक्सेस कर रहा था लाइव में, उस इमेज को हमने सेव कर दिया, तुरंत से हमारा डोर भी रेडी हो गया। तो एक तरह से ये इल्यूजरी है, एक तरह से एक और चीज़ कह सकते हैं कि चीटिंग है, कि हम एक बॉक्स पे एक डोर की इमेज चिपका दिए और काम हो गया। तो ये बहुत बेसिक तरीका है, फास्ट तरीका है, झटापट करना हो और बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल हो तो कर सकते हैं। बाकी अगर इसका परफेक्ट मॉडल बनाना हो तो वो भी पॉसिबल है। एक बेसिक लेवल तक हम लोग इस प्रोजेक्ट में बनाएंगे। इस प्रोसीजर को अब मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ फटाक से। एक बॉक्स लिया, अगर प्रॉपर जगह पे प्रॉपर साइज का बना लें तो और अच्छा है, नहीं तो कहीं रैंडमली पहले बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लेंथ में 1 इंच, विड्थ में 3.5 एंटर यानी 3.5 फीट, हाइट में 7 फीट, सॉरी। तो ये कॉमन डोर की स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी। कायदे से इसी 7 फीट में हम लोग का फ्रेम भी रहता है, वो भी हम लोग जब मॉडल करेंगे तब दिखेगा, बट इमेज वाले केस में ये पर्याप्त है। तो एक बॉक्स लिया, गूगल से एक इमेज डाउनलोड करी, इसकी क्रॉपिंग कर ली ताकि हमें केवल कट टू कट केबल डोर मिले। इसको ड्रैग किया, मैक्स में लाए और इस बॉक्स पे सीधे ड्रॉप कर दिया। दरवाज़ा रेडी है। मूव कर रहे हैं, मूव करते समय दरवाज़ा और दीवार आइसोलेट कर लिए, और बहुत प्रिसाइजली रखना है तो शिफ्ट राइट क्लिक में इनेबल एक्सेस कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ रखें, और केवल दरवाज़ा आप सेलेक्ट करें, स्नैप ऑन करें। वायर फ्रेम कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा आप लोग को शायद। जब हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ किए हैं तो ये कहीं से भी हम लोग इसको उठा सकते हैं। देखें, इस कोने से उठा लिया और यहाँ रख दिया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही रख दिया है। वायर फ्रेम ऑफ करें, देखने में ठीक ठाक इल्यूजन दे रहा है। शिफ्ट मूव कर रहे हैं, इंस्टेंस कर लिया। इंस्टेंस करने से क्या फ़ायदा होता है, अगर आप इसको इस डोर को चेंज करेंगे तो दूसरा वाला भी अपने आप होगा। तो अगर हमें ये फीचर चाहिए हो तो इंस्टेंस कर लें, नहीं चाहिए हो तो ना करें।
ये जो रोटेशन है, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एंगल बहुत प्रॉपर जा रहा है, क्योंकि एंगल स्नैप पिछले दिन ही ऑन किया था, वो भी ऑन है। इसका भी शॉर्टकट ए है, ए से ऑन ऑफ एंगल स्नैप काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। 90 डिग्री रोटेट किया, मूव स्नैप वायर फ्रेम F3 पॉइंट टू पॉइंट रख दिया। दो दरवाजे हो गए। तीसरा खिड़की सीढ़ी के नीचे वाला है, शिफ्ट मूव करके दरवाजा यहाँ पे ले लिया। इसको भी इंस्टेंस कर लिए, हालांकि इसकी डायमेंशन अलग है। इसमें भी आप लोग को इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का एक फीचर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी चौड़ाई कम करता हूँ मॉडिफाई पैनल से, तब तो ये तीनों जगह कम हो रहा है, अगर ध्यान जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको स्केल अप स्केल डाउन करूँगा, तब ये केवल यहीं पे चेंज होगा। तो एक्चुअली 3ds मैक्स में जो इसके इंटरनल पैरामीटर्स हैं, ये इंस्टेंस होते हैं, और इंस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म लगता है, तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब हम लोग इंटरनली सेम ऑब्जेक्ट का मूव रोटेट स्केल, ये ट्रांसफॉर्म्स हैं, इनको हम लोग ऊपर से कुछ भी दे सकते हैं। तो स्केलिंग करके छोटा बड़ा किया जा सकता है इनको। पहले सही जगह मूव कर लें। एक बार मैं इसको टॉप व्यू से दिखाऊं, टी से टॉप हुआ, जेड से जूम हुआ, F3 से वायर फ्रेम हुआ, W से मूव हुआ। दोनों सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इस समय आपको दिख जाएगा जो मेरा डोर है वो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ बाहर निकला हुआ है। स्केल डाउन कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। बहुत प्रिसाइजली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग 3ds मैक्स पे मॉडल करते समय हम लोग इंजीनियर नहीं है, आर्टिस्ट हैं। ना इंजीनियर ना आर्किटेक्ट, फिलहाल हम लोग आर्टिस्ट के तौर पे ये काम कर रहे हैं, तो बहुत इसमें प्रिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्केलिंग एक तो हम रफली कर सकते हैं, बहुत स्लोली करना हो तो स्केल पे राइट क्लिक किया। यहाँ पे देखें, इसका एक्स स्केल 100 के से कुछ कम दिखा रहा है, तो एक्चुअली मैंने उसी डायरेक्शन में इसको स्केल डाउन किया था। तो जिसको भी कम दिखा रहा हो, उसी को आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने हिसाब से ले सकते हैं प्रिसाइजली। इसके और भी तरीके आएंगे। एक बहुत सिंपल तरीका था कि हम इंस्टेंस हटा लें और उसकी डायमेंशन सीधे 3 फीट 3 इंच दे दें, तब भी बहुत परफेक्टली हो जाएगा। तो वो जैसे भी आपका पॉसिबल रहे वैसे ठीक है। 25 तरीके मिलेंगे। यहाँ स्नैप से मूवमेंट करने में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इसलिए ऊपर नीचे हो गया है। मूव लिया, वायर फ्रेम इस समय सही जगह है। हमेशा व्यूपोर्ट में नेविगेशन बहुत स्मूथली करें, क्योंकि कंफर्टेबल अगर नहीं बनाया तो पता चले हम लोग मुंडे हिला रहे हैं, जबकि कायदे से वहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट हिलानी है। तो नेविगेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ये तो था इमेज बेस्ड डोर। ये जैसा डोर है, इसको मॉडल करने की कोशिश करेंगे, और इससे हम लोग स्प्लाइन मॉडलिंग के कुछ और टूल भी समझेंगे। अगर हमारे पास डोर की ड्राइंग है, तो हम पहले बाहरी फ्रेम को ट्रेस करके, जैसा यहाँ पे देखें, तो पूरा ट्रेस करके लाइन से एक्सट्रूड मॉडिफायर दे दिया है, और एक्सट्रूजन का अमाउंट 3 इंच दे दिया है। और डोर का बेस बनाने के लिए एक सिंपल आधा इंच मोटा बॉक्स रख लिया है। इसके बाद हम लोग अंदर का पैनल अब स्प्लाइन से बनाने वाले हैं। इसके लिए मैं मॉडिफायर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लाइन से या फिर किसी भी स्प्लाइन के टूल से अगर हम कोई क्लोज शेप बनाते हैं,
और उस पे एक बेवल मॉडिफायर डालते हैं। तो बेवल थोड़ा सा एक्सट्रूड से मिलता जुलता मॉडिफायर है। इसके नीचे देखें, यहाँ पे लाइन सेलेक्ट होगा तो लाइन के ऑप्शन आएंगे, बेवल सेलेक्ट होगा बेवल के ऑप्शन आएंगे। बेवल में थोड़ा नीचे आ रहा हूँ और लेवल 1 में मैं हाइट को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो अभी ये देखें तो एक्सट्रूड की तरह बिहेव कर रहा है, जितनी हाइट दे रहा हूँ उतना ये क्लोज शेप को सॉलिड बना दे रहा है। अगर आउटलाइन कम या ज़्यादा करेंगे तो आगे का ये क्रॉस सेक्शन छोटा या बड़ा कर रहा है। लेवल 2 ऑन किया, यहाँ पे हम अलग हाइट दे सकते हैं, अलग आउटलाइन दे सकते हैं, प्लस या माइनस। सेम चीज़ लेवल 3 लिया, हाइट भी माइनस में भी ले सकते हैं। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा एक्सट्रूड से डिफरेंट चीज़ दिखी होगी। इसी में अगर ऊपर के ऑप्शंस में आए तो अभी इसकी सरफेस लीनियर साइड से बनी है। अगर कर्व साइड ले लेंगे और सेगमेंट्स इंक्रीज करेंगे तो यही चीज़ हम लोग की कर्वी बन जाएगी। तो कहीं अगर बहुत ही गुंबद की शेप देनी हो, बहुत बेसिक सी, तो इससे दे सकते हैं बेवल मॉडिफायर से। बाकी इसके ऊपर सेटिंग है, कैपिंग ऑन ऑफ रखना है, क्या करना है, इस टाइप की सेटिंग्स है। बेवल से ही मिलता जुलता एक मॉडिफायर बेवल प्रोफाइल भी है, उसको भी बगल में बता दे रहे हैं। हमने एक और क्लोज शेप बना ली, रेक्टेंगल ही ले लिया। इस बेवल में क्या था कि हमको इसकी बेवलिंग का प्रोफाइल नहीं क्लियर था। अगर हमें प्रोफाइल क्लियर हो, जैसे किसी मंदिर का गुंबद है तो उसका प्रोफाइल हमें क्लियर है कि सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा या कुछ और आर्टिस्टिक शेप होगी, तो उसको हम पहले मैनुअली ड्रॉ कर ले रहे हैं। बहुत बड़ा बन गया। मान लीजिए कि ये बेस हो और उस पर इस तरह की एक्सट्रूजन जा रही हो, तो ये उस बेवल मॉडिफायर से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे मैंने एक बेस अलग से बना लिया, क्लोज्ड स्प्लाइन, और एक प्रोफाइल अलग से बना लिया, ये ओपन स्प्लाइन। बेस वाली स्प्लाइन को सेलेक्ट रखते हुए उस पर बेवल मॉडिफायर बेवल प्रोफाइल मॉडिफायर डाल रहे हैं। इसमें ऑप्शन है, इसमें क्लासिक में जाना होगा अभी, ताकि हम प्रोफाइल पिक कर लें। एक इम्प्रूव वर्जन दिया है, एक क्लासिक वर्जन दिया है। पिक प्रोफाइल कर रहे हैं। इस प्रोफाइल को पिक किए और देखें ये एक 3D ऑब्जेक्ट गुंबद की शेप का बना दिया है। और अभी भी ग्राउंड पे जो प्रोफाइल पड़ी हुई है, इसको मैं आपको समझने के लिए वर्टिकल में कर रहा हूँ, 90 डिग्री, सॉरी, मूव में ऊपर कर ले रहा हूँ। फ्रंट व्यू से देखें तो ये वही प्रोफाइल ऐसे ट्रेस हुई है। उसके बाद ये शेप क्यों आई है? क्योंकि क्रॉस सेक्शन छोटी पड़ गई है। क्रॉस सेक्शन अगर बड़ी होती तो ये शेप वैसे नहीं आती। हम लोग रेक्टेंगल की शेप बड़ी करके ये चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, बड़ी करते ही ऊपर जो ये चोंच निकली थी वो चली गई। और अभी भी अगर हम जो प्रोफाइल है, अगर उसके वर्टिसेस को हम लोग चेंज करें तो ये पूरा डायनेमिकली एकदम फ्लूइड तरीके से चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ पे अब इंजीनियर होने के बजाय आर्टिस्ट होने में ज़्यादा मज़ा आएगा। शेप जो भी देनी हो वो तुरंत से दे दीजिए और फिर इस लाइन को इंजीनियर को दे दीजिए कि भाई इसकी शेप साइड पे कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, ये आप समझें। ठीक है, तो एक बेवल मॉडिफायर था और ये बेवल प्रोफाइल मॉडिफायर है। इसका यूज़, बेवल प्रोफाइल मॉडिफायर का यूज़ हम लोग एक इनका अवैधनाथ का समाधि स्थल था उसको बनाए थे, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी अच्छी खासी। अगर
कल याद आता है तो कल दिखाते हैं, अभी तुरंत में हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं है, नहीं तो प्रोजेक्ट अभी तुरंत दिखाते हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स हम लोग के क्लासेस में चलते रहेंगे और ऑफ टॉपिक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेंगे। अब उस बेवल का यूज़ हम लोग इनके पैनल्स के डेवलपमेंट में करने वाले हैं, केवल बेवल मॉडिफायर का यूज़। इसके लिए हम फिर से एक, पहले मॉडिफायर की थ्योरी बताई, अब एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, इस पे बेवल मॉडिफायर दिया। 3ds मैक्स में एक अच्छी बात है कि पुरानी सेटिंग तुरंत उठा लेता है, फिलहाल ये बुरी बात की तरह आ गया है। बेवल मॉडिफायर को मैंने पूरा रीसेट कर लिया, सब कुछ 0 0 कर दिया। इसकी हाइट में 1 इंच उठा रहा हूँ, साइड्स भी कर्व्ड लिया हुआ है, लीनियर ले रहा है विदाउट एनी सेगमेंट। लीनियर ठीक था, वन ठीक था डोर के केस में। तो अभी ये सीधा सीधा एक्सट्रूड हुआ, इसको मैं थोड़ा अंदर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं आउटलाइन -0.5 इंच कर ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया। लेवल 2 पे क्या कर रहे हैं, हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं, आउटलाइन -0.5 इंच कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कॉर्नर पे बिना ये ऊपर नीचे गए एक एज अंदर ले लिया है। अब एक लेवल 3 लिया, यहाँ पे हाइट भी -0.5 इंच लिया, तो देखें ये माइनस में एक्सट्रूड हो गया, और आउटलाइन भी -0.5 इंच ले लिया, तो ये थोड़ा अंदर की तरफ भी आया होगा, जैसे पोखरों वोखरों में होता है, तिरछी वॉल होती है, तो उस तरह से अंदर चला गया। तो हम लोग को फिलहाल डोर के पैनल्स में इतना ही काम करना है। अगर बहुत डिटेल मॉडल होता तो फिर हम लोग बेवल प्रोफाइल का यूज़ कर लेते, उसका प्रोफाइल प्रॉपरली ऑटोकैड पे ड्रॉ करते, उसको मैक्स में लाते और प्रोफाइल पिक कर लेते, तो ये और डिटेल क्राफ्ट हो जाता। फिलहाल इतने से हम लोग का काम अभी वाला चल जाएगा, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग दी गई है इसमें बहुत स्टेप्स नहीं बनाई गई हैं, बहुत हल्का हल्का ही दिया गया है। और अगर क्लाइंट बहुत स्पेसिफिक हो तो उससे फिर प्रोफाइल मांग लेना ठीक है, या फिर बहुत डिटेल इमेज ले लेना ठीक है, क्योंकि केवल ऑटोकैड की ड्राइंग से इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है कि यहाँ पे आपने बेवलिंग का क्या प्रोफाइल ले रखा है, मतलब क्लाइंट ने। तो हम लोग एक ठीक ठाक डिज़ाइन बना देंगे जिससे उभार वो सब दिखेंगे। अब फाइनल प्रैक्टिकल, थ्योरी थ्योरी खत्म हो गई। केवल हम लोग को ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो जितनी चीज़ें रेक्टेंगल से बन जाएंगी हम लोग बना लेंगे। इस समय स्नैप ऑन है, रेक्टेंगल लिया, पहले नीचे वाला एक रेक्टेंगल बना दिया, फिर न्यू शेप, स्टार्ट न्यू शेप ऑफ करके अब अगले रेक्टेंगल बना रहे हैं। इसके बारे में बताया था कि इससे जो नया रेक्टेंगल है वो पुराने में ऑलरेडी अटैच हो जाएगा। नए नए रेक्टेंगल इसमें बनाते जा रहे हैं। देखें तो धीरे धीरे इसका सिलेक्शन हाईलाइट कर रहा होगा, मैं नया रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो पुराने वाले हाईलाइट हो जा रहे हैं, क्योंकि पुराने वाले इसमें अटैच होते जा रहे हैं। अब केवल 2 रेक्टेंगुलर बचे। अब इसके बाद रेक्टेंगुलर शेप्स नहीं बची हैं, थोड़ी सी कर्वी शेप है, तो अब मैं लाइन पे आ जा रहा हूँ और ये न्यू शेप अभी भी ऑफ ही रख रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, टॉप व्यू जूम कर लिया, टॉप व्यू से ट्रेस करना आसान रहता है थोड़ा। मैं अभी यहाँ कॉर्नर से शुरू कर रहा हूँ, ऊपर वाले पैनल से। क्लिक 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 क्लिक। अब जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है यहाँ पे मैं एक क्लिक किया, आगे अब मुझे ड्रैग करना है। जब हम लोग लाइन बनाते समय ड्रैग करते हैं तो ये कर्व लेता है,
इसमें ध्यान जा रहा होगा कि मैंने माउस छोड़ा नहीं है, ड्रैग कंटिन्यू है। जितना लंबा हम इसको ले जाते हैं उस हिसाब से कर्व बनता है। तो अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो तो जहाँ पे मैंने स्नैप पे बीच में, कर्व के ठीक बीच में क्लिक किया था, अगर हम प्रॉपर ड्रैग को छोड़ें तो देखें पीछे का कर्व हमारा सेट हो गया है। और अब हम ड्रैग छोड़ के और अगला क्लिक कर दें तो एक ही बार में हमारा ट्रेस बहुत प्रॉपर हो गया है। बट ऐसा सबका प्रैक्टिस नहीं होता है, ये प्रैक्टिस पे अटेन हो पाएगा। अगर ऐसा पहली बार में नहीं हो पा रहा है तो अब दूसरा तरीका, जहाँ जहाँ तक कॉर्नर है वहाँ वहाँ पर क्लिक करके बना लिया और राइट क्लिक से लाइन डिसेबल कर दिया। क्रिएट पैनल में ही शेप्स में ही आर्क ऑप्शन आ रहा है। इसमें ऑटोकैड से काफ़ी डिफरेंट आर्क बनती है। पहला हमें ड्रैग करना होगा स्टार्ट से लेके एंड तक। पहला सीधे सीधे ड्रैग किए, अब मैं जहाँ क्लिक कर दूंगा वहाँ पे आर्क बन जाएगी, तो जस्ट क्लिक कर दिया, ये इस पे बन गया। बट इसमें दिक्कत क्या होगी कि ये अटैच तो हुए होंगे दोनों, लेकिन यहाँ पे डिसजॉइंटेड होंगे। ये चीज़ अभी थोड़ा आगे क्लियर होगी। मतलब ये वाली स्प्लाइन एक ही बार में परफेक्ट बन गई है। थोड़ी सी शेप में 19-20 दिख रहा है जिसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शेप परफेक्ट आई है लेकिन ये 2 पॉइंट डिसजॉइंट होंगे, लेकिन ट्रेसिंग बहुत आसानी से हो जा रही है। तो ज़्यादातर लोगों को यही तरीका ठीक पड़ेगा। और अब मैं जानबूझ के यहाँ पे न्यू शेप ऑन कर ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से ट्रेसिंग करते समय नई शेप जरूर बनेगी, तो उसको कैसे डील करना है वो भी इसी में समझ ले रहे हैं। मतलब हम आप लोग से बहुत परफेक्शन की उम्मीद पहले ही दिन नहीं कर रहे हैं। ये लाइन बनाई, आर्क लिया, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग, उसके बाद यहाँ पे क्लिक। तो ये आर्क से हम लोग की ट्रेसिंग बहुत आसानी से हो जा रही है। अब हम ड्राइंग को हाइड करेंगे, हाइड सिलेक्शन। अब देखें तो जिस पे मैंने न्यू शेप ऑफ रखा था वो सभी एक ही ऑब्जेक्ट बने हैं। और अगर हम उस पर कोई मॉडिफायर डाल रहे हैं जैसे एक्सट्रूड, वायरफ्रेम ऑफ करें तो देखें ये सारे के सारे तुरंत से एक सॉलिड बन गए हैं। ये भाई साहब सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं। और जो मैं कह रहा था कि ये डिसजॉइंट है, तो जो डिसजॉइंट है वो सरफेस एक्सट्रूड हुआ है, सॉलिड एक्सट्रूड नहीं हुआ है। मतलब यहाँ तक हमारा काम बहुत परफेक्ट चला था, यहाँ पे आर्क की वजह से डिसजॉइंट हुआ और ये छूट गया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही अलग बन गई है। एक्सट्रूड मॉडिफायर सेलेक्ट रखते हुए अभी रिमूव कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हुए राइट क्लिक किया तो इसमें अटैच ऑप्शन आ रहा है। तो जो चीज़ें न्यू शेप बनने की वजह से अनअटैच रह गई हो तो उसको हम लोग ऐसे सिंपली अटैच कर लेंगे। अब इसमें 4 जगह डिसजॉइंट है। ये डिसजॉइंट का क्या मतलब है, देखें अगर मैं स्प्लाइन ले रहा हूँ तो ये पूरी एक स्प्लाइन सेलेक्ट हो रही है। सेगमेंट तो कई टुकड़े में होगा, ये अलग टुकड़ा है वर्टेक्स टू वर्टेक्स, ये अलग टुकड़ा है वर्टेक्स टू वर्टेक्स, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन अगर मैं स्प्लाइन ले रहा हूँ तो ये एक सिंगल फिजिकल क्लोज शेप है, इसलिए पूरा सेलेक्ट हो रहा है। इसके केस में ऐसा नहीं हो रहा। देखें तो यहाँ तक स्प्लाइन है और इसके आगे देखें मूव करने पूरा डिसजॉइंट है। सेम चीज़ यहाँ पे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक फिजिकल स्प्लाइन है और ये एक फिजिकल स्प्लाइन है, चूँकि दोनों बारी बारी बने हैं और वहाँ पे वेल्ड नहीं हुए हैं इसलिए ऐसा है। जब मैं ये ट्रेस कर रहा था तो जहाँ से शुरू करके वहीं पे जब एंड किया तो वहाँ पे मैक्स ने क्वेश्चन पूछा क्लोज करना है या नहीं, मैंने यस कर दिया इसलिए वो वेल्ड हो गया था। अभी मैं लाइन में वर्टेक्स लेवल पे आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं ड्रैग करके सेलेक्ट करूँ तो सिलेक्शन रोल आउट में आप देखेंगे यहाँ पे वर्टेक्स की आईडी दे रहा है कि स्प्लाइन 11 वर्टेक्स 1 सेलेक्टेड है, यानी कि केवल एक वर्टेक्स सेलेक्ट है। सिमिलरली मैं किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी आईडी दे रहा है। अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आईडी नहीं दे रहा है बल्कि बता रहा है कितने वर्टेक्स सेलेक्ट हैं। 5 वर्टिसेस सेलेक्टेड। तो जहाँ पे डिसजॉइंट होगा वहाँ पे ड्रैग करके सेलेक्ट करने पे 2, मतलब एक से ज़्यादा वर्टिसेस आएंगे। तो देखें यहाँ पे 2 वर्टिसेस, यहाँ पे भी 2 वर्टिसेस,
यहाँ पे भी 2 वर्टिसेस, यहाँ पे भी। एक टेबल स्प्लाइन का एक ऑप्शन है, वेल्ड, नीचे आपको दिखेगा, ये वेल्ड ऑप्शन है। इसकी बगल में थ्रेशोल्ड वैल्यू दी हुई है, मतलब अगर 3/32 इंच से कम दूरी पे दो वर्टेक्स होंगे तो ये बटन दबाने पे वो बेचारे वेल्ड हो जाएंगे। सिंपली सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इसमें वेल्ड ऑप्शन नीचे मिल रहा है, वही सेम ऑप्शन है जो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब हम लोग को यहाँ कमांड पैनल में बहुत नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होते हैं वहीं पे सामने दिख जाते हैं, वेल्ड कर दिया। अब मैं अगर ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखें सिलेक्शन पैनल में, सिलेक्शन रोल आउट में, सिलेक्शन रोल आउट है, मतलब ये पूरा कई ग्रुप्स में बटा हुआ है, तो इसमें सिलेक्शन वाले में इसकी आईडी देने लगा। अभी ये डिसजॉइंट होगा, 2 वर्टिसेस, इसको भी वेल्ड। अच्छी बात यह है कि हम लोग को एक एक को ढूंढ ढूंढ के करने की भी ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर दें और राइट क्लिक करें और वेल्ड कर दें। क्योंकि वेल्ड की थ्रेशोल्ड बहुत कम है, देखें वेल्ड जो है 3/32 इंच से नज़दीक जो वर्टेक्स होंगे केवल वही वेल्ड होंगे। तो कायदे से हम लोग तो वर्टेक्स के ऊपर ही वर्टेक्स रखे हुए हैं, तो केवल वही वर्टेक्स वेल्ड होंगे, बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर कोई बहुत ही बारीक कर्व रहता, उसमें 2 पॉइंट बहुत अलग अगल बगल होते, तो ये डिस्टर्बेंस आती, तब हमें ड्रैग करके सेलेक्ट करके वेल्ड करने की ज़रूरत थी। वो बहुत ही इंट्रिकेट मॉडलिंग में ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल ये बहुत मोटा मोटा कर्व है, तो सेलेक्ट ऑल करके वेल्ड सीधे कर सकते हैं। अब इस पे बेवल मॉडिफायर देखें तो पिछली वैल्यू बेचारे ने खुद ही उठा ली और ठीक ठाक मॉडल खुद ही बना दिया है। अब हम लोग को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेना है कि ये सब पैनल्स और अच्छे से आए। तो हाइट में पहले थोड़ी और रिफाइन कर ले रहा हूँ। अभी देखें तो ये बहुत मोटे मोटे दिख रहे हैं, थोड़ा पतला कर लिया जाए तो अच्छा है। तो पहली वाली हाइट मैंने 0.5 इंच कर ली, आउटलाइनिंग -0.25 इंच कर ली, तो थोड़ा खड़ा हो गया, सीधा हो गया। किसी एक पैनल पे जूम कर ले ताकि जो डिटेलिंग हो वो दिखाई दे। सबसे छोटे वाले पैनल पे कर ले रहे हैं ताकि जो कमी होगी पता चलेगी। लेवल 2 में हाइट मैंने 0 रखी और इसको भी -0.25 इंच कर लिया, चौथाई इंच। लेवल 3 में भी हाइट चौथाई इंच माइनस किया, आउटलाइनिंग भी चौथाई इंच माइनस कर लिया। देखिए ठीक ठाक रिफाइंड आ गया, एकदम पतला सा बारीक सा, दिखने में ठीक लग रहा है। अभी अनहाइड ऑल किया तो ये जो हमारा पुराना बेस था उसमें अंदर छुप गया है, क्योंकि ग्राउंड पे बना हुआ है। मूव कर ले रहे हैं जेड में ऊपर 0.5 इंच, ये इस पे एकदम सट के आ गया। अब तीनों लोगों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। एक ग्रुप बना दिया, डोर, मटेरियल एडिटर खोला, एम बटन प्रेस करके, शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है। हमने कोई वुड बनाया है, बना रखा है। चलिए अभी हम लोगों ने मटेरियल पे डिटेल नहीं किया है, लेकिन ठीक है, सेपरेट मटेरियल देते चल रहे हैं तो अच्छा है। वुड फिजिकल सेलेक्ट किया, असाइन कर दिया, तो सभी पे एक ही मटेरियल पड़ गया। अब इनको सही जगह पे ले जाके प्लेस कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। अभी का देखें तो ठीक ठाक मॉडल आया है, शुरुआती लेवल के हिसाब से अच्छा खासा मॉडल है। अभी इसमें मैंने कहीं हैंडल नहीं रखा है, कब्जे नहीं लगाए हैं, इसकी रोटेशन पे भी प्रॉपर नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट प्रोजेक्ट के केस में ठीक ठाक है।